क्या तुम भी हर वक्त सोचते रहते हो? क्या तुमने भी ये बात महसूस की है कि तुम्हारा दिमाग कभी रुकता नहीं? तुम्हारी आंखें तो बंद होती हैं, लेकिन तुम्हारी सोचें हमेशा जागती रहती हैं। एक बात को इतना सोचना कि वो असली से ज्यादा खतरनाक लगने लगे। एक फैसला जो अभी लिया भी नहीं, उसका दर्द पहले ही महसूस होना। अगर ये सारी बातें तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हैं तो समझ लो तुम एक ओवर थिंकर हो। लेकिन ये ओवर थिंकिंग कोई वीकनेस नहीं है, ये तो बस एक अनकंट्रोल्ड पावर है। लेकिन आज इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ जो तुम्हारे दिमाग को पुरसकून, तुम्हें फोकस्ड और तुम्हारी जिंदगी को बिल्कुल हल्का बना देंगे। सबसे पहले एक सवाल कि आखिर ये ओवर थिंकिंग होती क्यों है? देखो, ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं होती कि तुम कमजोर हो। ओवर थिंकिंग तो इसलिए होती है क्योंकि तुम फिक्र करते हो, तुम अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, तुम अपनी गलतियों से बचना चाहते हो और तुम लोगों की नजरों में गलत बनना नहीं चाहते। लेकिन मसला यही है, जब तुम्हारा दिमाग प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है तो वो तुम्हें हर उस रिस्क से रोकता है जो तुम्हारी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। जो दिमाग तुम्हें बचाना चाहता है वही तुम्हें कामयाब होने से पीछे खींच लेता है। अब रूल्स की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि मैं आपकी जिंदगी में ऐसे ही वैल्यू ऐड करता रहूं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, अपनी सोच को फैक्ट ना समझो। देखो, तुम्हारी हर सोच सच नहीं होती। जब भी तुम्हारा दिमाग तुमसे ये कहे कि सब खराब हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा या लोग हंसेंगे, तो उस वक्त खुद से ये जरूर पूछना कि इसका क्या प्रूफ है कि सब खराब हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा या फिर लोग हंसेंगे। देखो, ज्यादातर ओवर थिंकिंग सिर्फ असम्पशंस होती हैं, रियलिटी बिल्कुल नहीं। तुम्हारी सोचें तुम्हें डरा सकती हैं, लेकिन तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक तुम उन्हें इजाजत ना दो। इसलिए अपनी सोचों को सिर्फ ऑब्जर्व करो, उन पर रिएक्ट मत करो। रूल नंबर 2, फ्यूचर से वापस प्रेजेंट में आओ। तुम्हारी ओवर थिंकिंग हमेशा फ्यूचर में ही रहती है। अगर कल ये हो गया तो क्या होगा, अगर सब गलत हो गया तो क्या होगा, एंड अगर मैं ये ना कर सका तो क्या होगा। लेकिन याद रखो, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन होता है और इमेजिनेशन का कोई एंड नहीं होता। जब भी तुम ये महसूस करो कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो उस वक्त अपने आप से ये जरूर पूछो कि मैं अभी क्या देख सकता हूँ, मैं अभी क्या सुन सकता हूँ। ये छोटी सी अवेयरनेस तुम्हें प्रेजेंट में वापस लाने के लिए काफी है। याद रखो, जब तुम प्रेजेंट में आते हो तो तुम्हारा दिमाग अपनी ओवर थिंकिंग की ताकत को खो देता है। रूल नंबर 3, दिमाग को एक्शन दो। देखो, ये खाली दिमाग ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा दोस्त होता है। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब तुम्हारा दिमाग तुम्हारी हर पुरानी गलती को और फ्यूचर के हर डर को एक एक करके तुम्हें याद दिला रहा होता है। तो इसका सलूशन क्या है? जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो तो उसी वक्त तुम एक्शन लो और तुम अपने एक्शन में इन 4 कामों से कोई भी एक काम सिलेक्ट करके फौरन से उसे करना शुरू कर दो। नंबर 1, वॉक पर जाना। नंबर 2, वर्कआउट करना। नंबर 3, कुछ लिखना। और नंबर 4, कुछ सीखना। क्योंकि ये दिमाग सोच सोच के थकता नहीं है, मगर एक्शन से पुरसकून जरूर होता है। याद रखो, तुम्हारा एक छोटा सा एक्शन तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ी क्लियरिटी ला सकता है। रूल नंबर 4, हर चीज को पर्सनल लेना बंद कर दो। ये ओवर थिंकर्स हर बात को अपने ऊपर ले जाते हैं। शायद उसका मूड मेरी वजह से खराब है, उसने रिप्लाई नहीं किया, मतलब मुझसे कुछ गलत हो गया है। देखो, सच तो ये है कि लोग अपनी जिंदगी में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास तुम्हारे बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं होता। याद रखो,
तुम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो, लेकिन दूसरों की जिंदगी में सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंसान। अगर ये बात तुम समझ लो तो तुम्हारा बहुत सारा मेंटल लोड खत्म हो जाएगा। रूल नंबर 5, परफेक्ट डिसीजन का इंतजार छोड़ दो। ओवर थिंकिंग परफेक्शन से पैदा होती है। जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब शुरू करूंगा। पहले कॉन्फिडेंस आ जाए फिर बोलूंगा। लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस के बाद नहीं। आज ही एक इम्परफेक्ट स्टेप लो। ओवर थिंकिंग तुम्हें बेहतर नहीं बनाती, ओवर थिंकिंग तुम्हें बिजी रखती है ताकि तुम आगे ना बढ़ सको। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सर्वेंट है, तुम्हारा जेलर नहीं। आज के बाद जब भी दिमाग ज्यादा बोले, दिल से एक ही जवाब देना, सोच बहुत हो गई, अब एक्शन की बारी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।